गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2026। और हमारे इस साल बहुत लंबे और बहुत खूबसूरत प्लान है ट्रैवल के। ऐसी कंट्री देखिए जहाँ पे आप पुलिस के साथ रेस लगा रहे हो और वो आपको पकड़े ना। चलिए देखिए जरा, ये स्पीड देखिए और आगे गाड़ी देखिए। जर्मनी में एक ऐसा रोड है जहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड चलती है। जरा हम तकरीबन 50 यूरो ठुके हैं 500 किलोमीटर के रास्ते। और हम आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाने जा रहे हैं। तो आज हम एक न्यू ईयर तरीके के साथ आपके सामने आए हैं। नॉर्मली इस ट्रिप पे हम नाश्ता कर रहे थे, बट आज क्योंकि हमारा चेकआउट डे है तो हमने सोचा कि बाहर से कोई इनका कैफ़े अच्छा सा वो एक्सप्लोर करते हैं। और हमें एक बहुत ही हिडन जम कैफ़े मिला है यहाँ पे। बाहर से एक छोटी सी एलिवे इतना बड़ा नॉर्मल शॉपिंग सेंटर नहीं होता जितना बड़ा ये कैफ़े है। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी के साथ एक छोटा सा केक। अभी वापसी जाते हुए टैंक फुल करने की कोशिश में है। और ये देखें 1946 कोरोनाज में चेक कोरोना जो है उसमें टैंक फुल हुआ है। अभी इसको पाउंड में कन्वर्ट करके भी आपको बताएंगे जब रेट है। अभी हम वापसी का रुख इख्तियार कर चुके हैं। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस ट्रिप के ऊपर तो हम बस सोने आए थे, क्योंकि हम बैक टू बैक ट्रिप्स कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे हमने भी और बेबी ने भी यहाँ पे खूब नींद पूरी की है। आपने देखा ही है कि हम दिन को तो निकले नहीं, रात को ही निकल के। ऊपर से दिन इतने छोटे थे कि 3 बजे 4 बजे यहाँ पे डार्क हो जाता है। पूरे यूरोप में ऐसे ही है। तो फिर 4 बजे भी 3 बजे 3:30 भी निकलते तो बाहर डार्कनेस ही होती थी। बट फिर भी हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राग आपको दिखा सकें और दिखा भी दिया। और आपको मैं थोड़ी सी डिटेल्स इनकी देता चलूँ, प्राग के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे नॉर्मली अगर आप गाड़ी पे नहीं भी आते हैं, प्लेन टिकट्स लेते हैं, अगर आपको जब भी चीप मिलती हैं तो आप प्लेन पे आएँ। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी एक्सेस और वैसे वो सुपर चीप है। अंडर 1 पाउंड आप तकरीबन 30 मिनट्स की राइड्स ले सकते हैं ट्रैम के ऊपर, बसेस के ऊपर। और जैसे लंदन में ट्रांसपोर्ट है पब्लिक, वैसे ही उतनी ही ज़्यादा वो एक्सेसिबल है। और एवरी 10 मिनट्स 5 मिनट्स 3 मिनट्स 20 मिनट्स ट्रैम्स बसेस सारी आती जाती रहती हैं और पूरे सिटी की एक्सेस है। और सिटी के बारे में अपडेट्स देता चलूँ फिर से कि अमेजिंग सिटी है, खूबसूरत है, घूमने वाली है और क्राउडी भी है, रश भी है लोगों का यहाँ पे। और चीज़ें भी बहुत सस्ती है। और वैसे हम तो वैसे प्रेफर करते हैं गाड़ी पे ट्रैवल करना, बट आप लोग अगर प्लेन पे भी यहाँ पे आएँ तो अगर कभी भी आपको प्लेन की सस्ती टिकट मिलती है तो वो आप ले सकते हैं। आपको 4 से 5 स्टार होटल यहाँ पे 3 to 4 नाइट्स के लिए अंडर 300 पाउंड मिल जाता है। तो सिटी चीप है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। और हमें भी बताएं अगर आपको दोबारा से इसका व्लॉग दिन में देखना है, अच्छे मौसम में देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम दोबारा से प्लान करेंगे और अच्छे वेदर में करेंगे ताकि आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका दिखा सके। यहाँ पे भी एक गेन वही यूरोपियन हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी आप कह लें कि इनकी जो सकाफत है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये रिलाय करते हैं। और हमें तो बहुत मज़ा आया इस मौसम में भी। थोड़ा सा जो रात को घूम लिया हमने
पर अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपको कुछ दिखाएं और दोबारा आए यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रात को हम आपको बाय भी नहीं बोल सके, नींद आई थी तो हम बस सो गए। तो अभी चलते हैं, अभी जर्मनी की तरफ है, जहाँ तक देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं अगर रास्ते में कुछ आता है तो। लोगों ने ये तो बहुत सुना है कि जर्मनी में एक ऐसा रोड है जहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड से चलती है, जितनी मर्जी गाड़ी भगाओ वहाँ पे आपकी कोई स्पीड लिमिट नहीं है। तो उसका नाम भी आपको पता होगा, उसको ऑटोबान कहते हैं। कुछ लोगों ने उसे देखा भी है, कुछ लोगों ने ज़्यादा में भी, जो ज़्यादा पाकिस्तान में है या इंडिया में जिनको भी ट्रैवल करने का कभी मौका नहीं मिला, उन्होंने देखा नहीं होगा। तो आज हम आपको बताते हैं एक्चुअली, और दिखाते हैं साथ, ऊपर ड्राइव करके भी बताएँगे कि ये कैसा रोड है और इसके ऊपर जो है ना वो कहाँ तक, कौन सा ऐसे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे इसकी अनलिमिटेड स्पीड है। जर्मनी में फ़िलहाल जितनी भी मोटरवे है ना, तकरीबन वो सारी ऑटोबान है, और वहाँ पे अंदर अंदर कहीं कहीं लिमिटेड स्पीड्स आती हैं, और जहाँ पे कोई साइन नहीं ना होता स्पीड के ऊपर, उन्होंने ना ऐसे क्रॉस लगाया होता है, 3-4 लाइनें डाली होती हैं कि वहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड हो जाती है। ये देखें यहाँ पे मीटर पे, अभी मीटर पे कोई भी हमें ऊपर स्पीड के साथ ऊपर स्पीड नहीं दे रहा कि इतनी मैक्सिमम स्पीड है और आप इतने पे चल रहे हो। यहाँ पे अनलिमिटेड इस टाइम चल रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप जितनी मर्जी गाड़ी भगा लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे आप ये मीटर यहाँ पे देखें, इधर दिखाता हूँ नेविगेशन। और मैं तो फिलहाल जितनी स्पीड में भी चल रहा हूँ, कहीं मेरे पीछे भी आएंगे जो उससे भी डबल स्पीड में होंगे। अभी आपको कोई ना कोई आगे नज़र आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अनलिमिटेड हो जाती है। कहीं ना कहीं अंदर अगर स्कूल कोई हो या आबादी आ जाए तो वहाँ पे लिमिटेड स्पीड कंसिडर होती है, और उन्होंने 7 बोर्ड्स लगाए होते हैं कि ये इतनी स्पीड है, तो आपने उसको फॉलो करना है। तो ऐसा स्पेसिफिक रोड नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है कि जिस पे अनलिमिटेड स्पीड गाड़ी चलती है। हर रोड जर्मनी में अनलिमिटेड कंसिडर किया जाता है, एज लॉन्ग एज उसके ऊपर स्पीड लिमिट ना लगी हो, बोर्ड ना लगा हो। तो कि अगर आप 200 के ऊपर भी चल रहे हो ना, और आगे आपकी गाड़ी आ गई है, तो ना आपने स्लो करनी है ना गाड़ी वाले ने स्लो करनी है। इतना कम, अभी ये देखे हैं 133 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं और हम कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। और ऐसे ही वो आगे निकल गया और मैं उसके पीछे हूँ। वो कह रहा है कि पुलिस कैमरा रिपोर्टेड है, पर यहाँ पे तो स्पीड ही अनलिमिटेड है, तो पुलिस कैमरा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे ही ट्रैफिक है एनीवे। ये देखें, ये कैमरा लगा हुआ है इधर, पर क्योंकि स्पीड अनलिमिटेड है तो कैमरा तो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों रख के गए हैं वो। कभी आपने कोई ऐसी कंट्री देखी है जहाँ पे आप पुलिस के साथ रेस लगा रहे हो और वो आपको पकड़े ना? चलिए देखिए जरा, ये स्पीड देखें और आगे गाड़ी देखें। आ गई और हम पुलिस को क्रॉस करके आगे आ गए, और स्पीड देख रही है यहाँ पे। और ये मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ।
कहीं आप अपनी कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हैं, प्लीज़ आप अपने रोड साइंस है वो फॉलो करें, जो आपकी नेशनल स्पीड लिमिट है आप उसको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड है। मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। अभी ये देखें अनलिमिटेड चल रही थी, अब आगे साइन आ गया 130 का, 130 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ पे हमने 130 रखनी है। अगर इधर कहीं कैमरा होगा और हम 130 के ऊपर जा रहे हैं तो वो आपको कैच कर लेगा। तो फिलहाल देखते हैं कोई और आगे पार्ट, यहाँ से जैसे ये ख़त्म होगी फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा गाड़ी को खींच के। ये देखें यहाँ पे 130 स्पीड अभी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे फिर से अनलिमिटेड हो गई है। आगे 130 तो इससे मीट, ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है 130 के ऊपर रेड दिखा रहा है अभी फिलहाल। 130 उसने दिखा दिया ऊपर, जैसे ही अनलिमिटेड होगी ये 130 रिमूव हो जाएगा इधर से। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से अनलिमिटेड ट्रैफिक, वो अनलिमिटेड स्पीड स्टार्ट हो गई है। बट अभी आगे जो है ना रोड के ऊपर मुझे गाड़ियाँ थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। ट्राई करते हैं, उन्होंने तेज़ जाने का नहीं देना और शायद आगे जाते तक क्लियर हो जाए। तो अभी यहाँ पे देखें इसको किया स्पोर्ट्स पे, बस आगे आ गई। इतना भी मज़ा जो है ना चस्का क्या एंजॉय की जाती है, बस कुछ ना कुछ आगे आ ही जाता है। अभी इसको साइड पे आने दें, फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं। चले अभी थोड़ा सा गैप मिला हमें, तो अभी यहाँ पे ये देखें आगे स्टॉव है, स्टॉव आगे ट्रैफिक है। तो हमारी जो जर्नी स्पीड की आपके इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए जो जर्नी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है फिलहाल। अगर आगे कहीं अनलिमिटेड आई स्टॉव के बाद तो फिर उसके बाद देखेंगे हम। पर मैं अब दोबारा आपको कहता चलूँ कि आप बिल्कुल भी इसे अपनी कंट्री में कोशिश ना कीजिए। जहाँ पे भी आपकी जो नेशनल हाईवे स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करें, ये एक्सट्रीमली डेंजरस एक्ट है। और अगर आपके पास एनीवे आपको ऐसा चांस लेना ही नहीं है बिल्कुल भी ये, क्योंकि जो रोड पे नॉर्मल अदर यूज़र्स हैं उनके लिए भी डेंजरस है और आपकी अपने जो जान के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है। तो क्योंकि यहाँ पे अलाउ है और जो यहाँ की गाड़ियाँ वो इस डिमेंशंस के ऊपर, इन डिमेंशंस पे बनी होती हैं कि आप उनको खींच सकते हो इन रोड्स के ऊपर। अभी हम फ्रांस में एंटर हो गए हैं। फ्रांस में गाड़ी चलाने की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। पहले 23 यूरो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं फ्रांस की, और अभी ये मेरे ख्याल में बहुत टोल प्लाजा है और इसका जब अभी पर्ची निकली है एग्ज़िट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 20 को पाउंड का टीका और लगेगा हमें, 20 यूरोस का, सॉरी। लो जी 26 यूरो जो नट हो गए हैं, 26 यूरो के 40 सेंट। किन्ने किलोमीटर करन दे तकरीबन, और 200 ते 40 किलोमीटर करन दे टोटल ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ तकरीबन 50 यूरो ठुके ने 500 किलोमीटर करन दे फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अभी हम वापस आ चुके हैं अपने प्राग ट्रैवल से, और ये देखें वापस आके मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो गई है। ये हम एक्चुअली तब की रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये हम अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि हमने व्लॉग का एंड नहीं किया था और आपको कॉस्ट भी नहीं बताई थी, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2026। और हमारे इस साल बहुत लंबे लंबे और बहुत खूबसूरत प्लान है ट्रैवल के, और आपको कुछ ही अरसे के अंदर हमारी जो काफ़ी लंबी जर्नीज़ होने वाली हैं। जैसे हमने नॉर्वे ट्रैवल किया था, वैसे ही हम आगे कुछ कंट्रीज़ पिक कर रहे हैं, उनमें एक साथ ही ट्रैवल करने का और एक एक महीना 2-2 महीने रोड पे रहने का। तो वो आने वाले हैं, उनको मिस ना कीजिएगा।
जो हमारा कमिंग सोन जो एक प्लान आ रहा है वो हमारा ट्रैवल है स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल का। तो उस पर भी आई थिंक 1 मंथ 1.5 मंथ लगेगा। तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे हम कब निकलने वाले हैं। तो और भी बहुत लंबे प्लान्स हैं हमारे। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसकी जो पुरानी वीडियोस है वो सारी देखें, आपको मज़ा आएगा। तो मैं आपको कॉस्ट से अपडेट करता चलूँ कि हमारी टोटल ट्रैवल पे जो कॉस्ट आई है इस पे 875 अप्रॉक्सीमेटली 10% प्लस हो सकता है, माइनस नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस है जो डिफरेंट वे में पे किए गए हैं वो ऐड नहीं है और वो हमें स्टेटमेंट से मिले नहीं है। बट जो स्टेटमेंट के ऊपर नज़र आ रहा है उससे 875 या 900 के अराउंड जो है ना टोटल कॉस्ट है 4 डेज लंदन से प्राग बाय रोड। इससे पिछले वीक हम माल्टा गए थे, वहाँ पे भी हमारा तकरीबन 875 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आई थी। अभी हम प्राग से होके आए हैं, यहाँ पे भी 875 पाउंड कॉस्ट आई है। तो 2 वीक में ऊपर नीचे तकरीबन 1700-1800 पाउंड जो है ना वो खर्चा आ गया। तो आपने देखा है 2 वीक के अंदर हमारा तकरीबन 1800 पाउंड खर्चा आ गया। तो मुझे तो नहीं लगता ये ज्यादा मेरे लिए, अगर मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ, अपने शौक के ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का शौक है। पर नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हमारी यहाँ की लंदन की लाइफ है वो ऐसी है कि आप सुबह जॉब पे जाते हो, शाम को वापस आते हो, और यही यहाँ की रूटीन है। और ये ऐसे डेली की यही लाइफ आपकी यहाँ पे चलती है, और आपके कितने साल गुजर जाएंगे इसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता। बंदा यही सोचता रहता है कोई नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, शौक मैं बाद में पूरे करता रहूँगा। लंदन बहुत ही फास्ट पेस सिटी है और यहाँ पे वक्त ऐसे गुजरता है कि आपने आंख झपकी और आपके कुछ साल गए। तो यहाँ पे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है लोग वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह जाना है, शाम को वापस आना फिर। और मैं ट्रैवल क्यों करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं उस डिप्रेशन में नहीं आना चाहता, मैं उस जो डिप्रेशन का वो चुंगल है ना उसमें फंसना नहीं चाहता। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने जो मेरे ऑफ डेज हैं उसमें ट्रैवल कर लूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। यही वजह है कि आप मुझे हमेशा देखते हैं यहाँ मैं कभी किसी ट्रेन के ऊपर होता हूँ, जहाज़ पे होता हूँ, गाड़ी में होता हूँ और ट्रैवल कर रहा होता हूँ। एवरी वीक एक नए व्लॉग के साथ आता हूँ और खुशी खुशी ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि इस ट्रैवल के साथ मुझे मोटिवेशन मिलती है। जो बाकी के आगे टाइम है वो मैंने जॉब करनी है, तो इसलिए मैं आपको ज़िंदगी का वो अपना हिस्सा नहीं दिखाता जिसमें नॉर्मली लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। पर मैं अब कोशिश करूँगा, मैं अपनी रूटीन सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि मैं कोशिश करता रहूँगा अपनी साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करता रहूँगा, आपको थोड़ी थोड़ी वो डिप्रेस्ड लाइफ भी दिखाएंगे कि यहाँ पे लंदन में रहने वाले लोग जो जॉब्स करते हैं, जिनके ऊपर फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो लाइफ कैसे गुजारते हैं और एक्चुअली में लोग यहाँ पे डिप्रेस क्यों होते हैं। और वो भी अब आपको हमारे नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में अपनी डेली लाइफ की रूटीन का दिखाते रहेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि हम ट्रैवल के अलावा क्या करते हैं। नॉर्मली मैंने काम की रूटीन में भी अपना कुछ ऐसा टाइम रखा हुआ है कि जहाँ पे मैं थोड़ा फन करता हूँ, अपने शौक पूरे करता हूँ। मुझे क्रिकेट का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, मैं नॉर्मली कभी कभी स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ अंदर, तो इस तरह वो भी मेरा टाइम अच्छा गुजरता है। पर अब से हम कोशिश करेंगे कि आपको भी अपना थोड़ा सा जो डेली लाइफ रूटीन है वो दिखाते जाएँ, और अपने नेक्स्ट कुछ व्लॉग के अंदर हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे कि हम यहाँ पे करते क्या हैं, जॉब क्या करते हैं, सारा कुछ। और हम आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाने जा रहे हैं 2026 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, पर हम आपको छोटे छोटे क्लिप ऐड करके दिखाते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट में बताया करें कि आपको कौन सी कंट्रीज़ देखनी है, ताकि हम उनका भी प्लान कर सकें। और इसके साथ ही आज के व्लॉग से हमें दे इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू इन नेक्स्ट वन।